हेलो टू ऑल ऑफ यू। RSCIT के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हमारी हेडिंग है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस पूरे पैराग्राफ में हमको बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, बेसिकली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके जो मुख्य घटक है वो क्या क्या हो जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर हुआ है ना, ये टीवी जैसी स्क्रीन होती है जो आपको सामने दिखती है। तो ये जो मॉनिटर है ये क्या होती है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, अब होता है कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, साथ ही साथ में इससे माउस अटैच होता है, तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बनता है ना। जैसे कि जब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, आपका CPU कैबिनेट सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को तो हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम काम भी तभी करेगा जब उसमें इनपुट देने के लिए हमारे पास कोई साधन होगा। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड होगा, माउस होगा। ठीक है, हम कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट तभी देख पाएंगे जब उसमें मॉनिटर अवेलेबल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जो आउटपुट डिवाइस है, तो ये जो आपकी जो भी इनपुट डिवाइस होती है और जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, या कह लीजिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सभी हमारे कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो मोटे तौर पे पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो इनपुट डिवाइसेस, दूसरी आउटपुट डिवाइसेस, और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट भी होती हैं आउटपुट भी होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो जो आपका कंप्यूटर है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा ही कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए, आसपास के वातावरण से बातचीत का यही मतलब है कि वो जो सिग्नल्स है उनको ट्रांसफर करना। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना, या अपने ही सिस्टम के अंदर ही कंप्यूटर में भी जो डाटा है वो कई जगह ट्रांसफर होता है, तो उसको बातचीत करना ही बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम कोई भी काम को करने के लिए बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करता है। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है मुख्य 3 प्रकार की हो सकती है मोटे मोटे तौर पर। इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है, और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है। देखिए, कुछ डिवाइसेस तो यहाँ पे इनपुट बताई गई हैं और आउटपुट बताई गई हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इनपुट और आउटपुट क्या होता है ये जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आज के वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। तो वो मॉनिटर हो गया, वो स्पीकर हो गया, क्योंकि स्पीकर हमको गाना सुनाता है ना, वो हमको आउटपुट देता है। पर कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है। जैसे कि हमारा मोबाइल का टच स्क्रीन, तो जो हमारे पास टच स्क्रीन का मोबाइल होता है वो क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो इसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो इनपुट है आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज को बताया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कंप्यूटर को शुरू करना। अब कंप्यूटर कैसे शुरू होता है, तो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले उसको ऑन करना होता है। तो ऑन कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे ये आपको इस तरीके का चित्र दिख रहा है, गोलाकार। तो इस तरीके का जो CPU बटन में इस तरीके का गोल बटन होता है, या लैपटॉप में भी आप देखेंगे तो इस तरीके का गोल बटन होता है। जब आप इनको पुश करते हैं तो पुश करने से ये जो आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है वो ऑन हो जाता है। अब कई जगह ये गोल होता है अधिकतर जगह तो, पर कई जगह ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में भी मौजूद होता है। तो स्टेप 1 में तो यही बताया गया सिर्फ और सिर्फ कि देखिए इस तरीके का आपका बटन होता है, और स्टेप 2 में बताया गया है कि आपको इस बटन को पुश करना होता है, नहीं दबाना होता है। तो जब आप इस बटन को दबाते हो तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अब ऑन हो चुका है, अब क्या पहचाने कि आपका कंप्यूटर ऑन हो गया इस बटन को दबाने से, तो देखिए जब आप इस बटन को दबाएंगे तो आपके जो CPU है वो ग्रीन कलर की लाइट को ब्लिंक करेगा। ग्रीन कलर की लाइट को ब्लिंक करने का सीधा सा मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो चालू हो चुका है। ठीक है, अब जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका जो मॉनिटर है उसके तार जो है वो
प्रॉपर तरीके से वो आपके सीपीयू से अटैच है या नहीं, प्रॉपर तरीके से वो मेन स्विच बोर्ड से कनेक्ट है या नहीं। क्योंकि देखिए आपने कंप्यूटर को चालू कर दिया, आपके सीपीयू में ग्रीन लाइट आ गई, लेकिन कई बार क्या होता है हमें मॉनिटर ब्लैंक दिखता है तो हमें लगता है हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ। कई बार देखा जाए तो सच्चाई ये होती है कंप्यूटर तो हमारा चालू हो गया, लेकिन वास्तव में जो मॉनिटर है ना वो अच्छे तरीके से प्लग नहीं था, यानी उसका तार सही तरीके से नहीं लगा था, तो मॉनिटर हमारा चालू नहीं हो पाता। तो इनकेस आपका सीपीयू चालू हो गया, उसमें ग्रीन लाइट आ गई, मॉनिटर पे लाइट नहीं दिख रही है ग्रीन, या मॉनिटर आपका चालू नहीं दिख रहा है, तो यदि वो आपको बंद दिख रहा है ना, तो आपका सबसे पहला काम है कि उसके वायर्स को टाइट कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका मॉनिटर चालू हो जाएगा। राइट ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, जैसे आपका मॉनिटर चालू हो जाता है तो मॉनिटर में क्या है एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। अब ये चीज अब ये चीज ऑप्शनल होती है, जैसे किसी किसी मॉनिटर पे तो आएगा लॉगिन का ऑप्शन और किसी किसी पे नहीं आएगा। ठीक है, जब हमारा सिंगल पर्सनल कंप्यूटर होता है तब उसमें पासवर्ड नहीं डालते, है ना, पासवर्ड की क्या जरूरत है, तो हमारी कंप्यूटर है। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर ऐसा है जो पब्लिकली है, जिसको हर कोई यूज करता है, तो बहुत चांसेस है ना कि आपका डाटा इसके अंदर रखा हुआ है वो चुरा ना ले, कोई अन्य पर्सन ना चुरा ले, अन्य पर्सन आपका डाटा ना ले ले, इस बात का डर तो हमें रहता ही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाल देते हैं। तो अपने पासवर्ड की एंटर करने के बाद कंप्यूटर को चालू करना लॉगिन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल होता है, यदि आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर है, कोई और छूता नहीं है ना, और या फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है और आप चाहते हो यदि कोई छू भी रहा है, अन्य पर्सन पब्लिक में जा भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप उस कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगाओगे, तब तो आपको लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो पब्लिकली है, आपका यदि वो पब्लिक इसका यूज कर रही है कंप्यूटर का और आपका उसमें जरूरी डाटा रखा है, तो आप फिर क्या करोगे, इसमें अपना अकाउंट बनाओगे जिसमें आप अपना पासवर्ड लगाओगे। ठीक है, तो यदि आपका पब्लिकली कंप्यूटर है या आपने उसमें पासवर्ड लगा रखा है, तो फिर आपको उसे लॉगिन करना होगा, बिना लॉगिन के वो चालू नहीं होगा। तो तीसरे स्टेप में बताया जाता है कि आप लॉगिन करिए। ठीक है, तो जो आपका जब भी आप ऐसे अपना लॉगिन अकाउंट बनाते हैं ना कि हम अपना पासवर्ड डाल दे तो लॉगिन बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको इंटरफेस, है ना। इसमें देखिए ये कोई यूजर, एक यूजर होगा, उसका लॉगिन है, यदि वो इस पर्टिकुलर इस जगह उसकी फाइल रखी हुई है तो उसने अपनी फाइलों को इस पासवर्ड से सेव कर रखा है। ये दूसरा यूजर है, तीसरा यूजर है। कंप्यूटर आजकल क्या मल्टी यूजर होते जा रहे हैं, आप अपना अपना अलग अलग सेटअप तैयार कर सकते हो, उसमें अपनी अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हो और अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे 3 यूजर हैं मान लीजिए, तो 2 यूजर तो ऐसे हैं जिन्होंने मान लीजिए अपना खुद का पब्लिक डाटा तैयार कर, अपना खुद का पर्सनल डाटा इसमें रख रखा है, उन्होंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से उसको तैयार कर रखा है। और एक मान लीजिए उन्होंने पब्लिकली कर रखा है कि कोई आम पर्सन भी इसको यूज कर ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तीनों भी इसमें ऐसे हो सकते हैं जिनका अपना खुद का पर्सनल अकाउंट है और तीनों ही चाहते हैं कि इसमें कोई पब्लिक ना है, सिर्फ ये तीनों यूज कर सके, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो जो पब्लिक है उसमें आप पासवर्ड मत डालिए, लेकिन जो पब्लिक नहीं है, जो प्राइवेट है, उस पर्टिकुलर सेटअप पे आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए 2-3 यूजर्स हैं, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखता है। ठीक है, तो अब यदि आपका डेस्कटॉप चालू हो गया है, आपके में लॉगिन सिस्टम है, यानी अकाउंट इस तरीके का, इसमें लॉगिन आईडी और यूजर आईडी, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आप अपने अपने आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसमें पासवर्ड को एंटर कीजिए और एरो पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका सिस्टम फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम चालू होने की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2.2, जिसमें लिखा है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। अब कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक क्या होते हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो प्रमुख घटक बताने से पहले इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की एक परिभाषा बताई है। तो कंप्यूटर सिस्टम की एक बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी परिभाषा है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरण से बने होते हैं जो डाटा को इनपुट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, वह संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप यानी डिजायर फॉर्मेट में परिणाम देते हैं। देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। जब तक वो इनपुट नहीं लेगा वो काम कैसे करेगा। यदि आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट ही नहीं दोगे, उसको चालू ही नहीं करोगे, तो बेचारा अपने आप थोड़ी ना कोई काम करने लग जाएगा, है ना। जैसे आपको 2 और 5 को जोड़ना है तो वो आपको 2 और 5 कंप्यूटर में एंटर करना होगा। तो जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हो वो क्या है, डाटा है। तो जो मुख्य कंप्यूटर का काम है वो ये होता है, यूजर से इनपुट लेगा। अब आपने 2 और 5 दिया है कंप्यूटर को, तो 2 और 5 कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का दूसरा काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। अब 2 और 5 को क्या करना है, उसे रखे थोड़ी रखना है मेमोरी में,
2 और 5 को जोड़ना है कंप्यूटर को, तो जो जोड़ने का जो काम हो रहा है ना वो चीज क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। और 2 और 5 को जोड़ने के बाद 7 आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखा दिया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर का प्रमुख जो काम है या कंप्यूटर का जो मेन काम है वो यही होता है, यूजर से इनपुट लेना, उसको स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना और यूजर को एक डिजायर्ड यानी जैसा यूजर आउटपुट चाहता था उस तरीके से उसको आउटपुट दे देना। यहाँ पे फिर डेटा का मतलब बताया गया, जो हम कंप्यूटर को देखते हैं ना, जैसे मैंने सपोज एंटर किया 2 + 5 है ना, तो 2 + 5 क्या है, डेटा है। इसको हम रॉ फैक्ट भी बोलते हैं, यानी यूजर कंप्यूटर को जो देता है वो डेटा कहलाता है और डेटा को हम रॉ फैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, या फिर हम उसको फिगर्स भी कहते हैं, यानी आंकड़े भी कहते हैं। यूजर जो कंप्यूटर को डेटा देता है ना उसको हम आंकड़े भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेटा को हम रॉ फैक्ट्स भी कहते हैं और आंकड़े भी कहते हैं। जो भी डेटा होता है ये इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर एंटर कराया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया। ठीक है, फिर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर यूजर के द्वारा दिया गया डाटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर में बेसिकली कोई भी जो काम होता है ना उसके लिए पहले से निर्देश तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे आपको 2 और 5 आपने कंप्यूटर को दे दिया, आपको तो लग रहा है कंप्यूटर ने फटाफट 7 आंसर दे दिया, बट क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि यूजर तुमको इस तरीके से एडिशन का जब क्वेश्चन देता है तो तुम्हें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। वो सारी प्रोसेस कंप्यूटर में पहले से फिट है, तभी वो आपको 7 आंसर दे पा रहा है ना। तो इस तरीके से यानी कितने इसके अंदर निर्देश सेट है। ठीक है, तो आप जो इनपुट देते हो वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर जो भी निर्देश लिखे गए इसमें पहले से ही उसके आधार पे कंप्यूटर आपके डाटा को प्रोसेस करता है। और फिर प्रोसेस करने के बाद जैसे उसने 7 आंसर प्रोसेस कर दिया, 5 + 2 को प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद 7 जो आंसर है उसके पास आ तो गया, फिर उसके बाद वो मॉनिटर तक 7 आंसर पहुंचा देता है। ठीक है, ठीक है, ये 5 और 2 = 7 तो हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। सीधी सी बात है, यूजर जो आंकड़ा देता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। सेव हो जाने के बाद फिर पहले से कुछ निर्देश कंप्यूटर में लिखे होते हैं, उसके आधार पे दिए गए आंकड़ों की प्रोसेसिंग होती है और फिर कंप्यूटर उसको मॉनिटर के ऊपर या जो भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर या जो भी उससे के लायक आउटपुट डिवाइस है वहां पे डाटा को पहुंचा देता है। लायक से मतलब मेरा यहाँ पर है जैसे कि आपको गाना चलाना है, तो गाना कहाँ आएगा, स्पीकर पर आएगा। आपने कोई डाटा सेट किया है, कोई डाटा चाहिए तो वो कहाँ पर आएगा, मॉनिटर पे आएगा। नहीं, लिखित चीज आपको मॉनिटर पे मिल जाएगी। फाइन, अब ये जो आउटपुट है जो आपको मिला है अपनी मॉनिटर पे, बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूजर जो डाटा कंप्यूटर को देता है या यूजर जो भी व्हाटएवर एंटर करता है ना कंप्यूटर के अंदर, उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा के अन्य 2 नाम हो रहे, रॉ फैक्ट और फिगर। ठीक है, कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर करता है मेमोरी में, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को तैयार करता है। इंफॉर्मेशन तैयार करने का मतलब आउटपुट को तैयार करता है और आउटपुट की डिवाइस तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहुंचा देता है। ठीक है, अब आप कंप्यूटर में तो कई सारे काम करते हो, खूब सारी चीजें लिखते हो, लेकिन सच्चाई ये है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें समझता है, ऑन और ऑफ। यानी कंप्यूटर आपका जो है वो ऑन और ऑफ सिग्नल पर काम करता है। अब ये ऑन और ऑफ सिग्नल कैसे होते हैं, तो आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है ना। तो 0 और 1 वास्तव में क्या है, 0 का मतलब होता है ऑफ सिग्नल और 1 का मतलब होता है ऑन सिग्नल। फाइन, सो कंप्यूटर का जो कार्य है वो 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ के आधार पर होता है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा पॉइंट वो है हमारे, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे अब कंप्यूटर के मुख्य घटक, है ना। कंप्यूटर के मुख्य घटक ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन जान ली, कंप्यूटर कैसे काम करता है वो जान लिया यहाँ पे हमने। अब कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो पहला तो है पीपल। कंप्यूटर जो है यदि कोई पीपल ही नहीं होगा, जो कोई इसको ऑपरेट ही नहीं करेगा तो अपने आप काम नहीं करेगा ना, तो पीपल का होना तो जरूरी है, यूजर का होना तो जरूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रमुख घटक में सबसे पहला आता है पीपल, यानी वो लोग जो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे या कंप्यूटर को बनाएंगे। कंप्यूटर को बनाने वाले भी कौन होते हैं, पीपल ही होते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है उसको लोगों के द्वारा ही उत्पादक और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है नियमों या
या दिशा निर्देश। ठीक है, देखो कंप्यूटर पे काम करने के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि यूजर को बताए जाते हैं कि आपको इस तरीके से कंप्यूटर पे काम करना है। ठीक है, कैसे हार्डवेयर से काम करवाना है, कैसे सॉफ्टवेयर से काम करना है, ये आपके लिए यूजर निर्देश हो गए। इसी प्रकार कंप्यूटर को भी किस तरीके से काम करना है उसका प्रोसीजर भी कंप्यूटर के अंदर सेट है। तो प्रोसीजर का मतलब होता है दिशा निर्देश। तो कंप्यूटर के अंदर भी दिशा निर्देश सेट होते हैं कि किस तरीके से इसको डेटा को प्रोसेस करना है, और दिशा निर्देश यूजर को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको कंप्यूटर पे काम करना है। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जो दिशा निर्देश होते हैं जो कि पहले से सेट होते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है, ये निर्देश कुछ विशेषज्ञों के द्वारा लिखे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर भी दिशा निर्देश ही होते हैं। देखिए कंप्यूटर को किस तरीके से काम करना है इसके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। देखिए कंप्यूटर से काम करवाने के लिए डिफरेंट प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हर प्रकार के सॉफ्टवेयर अलग अलग अपने दिशा निर्देश से बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी देखा जाए तो दिशा निर्देश ही लिखे होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस का सेट लिखा होता है जिसके आधार पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सॉफ्टवेयर की बात चली तो यहाँ पे जान लीजिए एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये छोटे छोटे समूह में लिखे जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का जो एक समूह है ना वो प्रोग्राम कहलाता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब जो प्रोग्रामों का समूह हो जाता है, कई सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन हो जाता है, उसको हम फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि इसके अंदर क्या लिखे गए, निर्देश लिखे गए। नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग हैं जो कि हमको दिखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। और फिर सबसे मुख्य चीज आती है, वो आती है डेटा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर भी उसके अंदर लिखा हुआ है, पीपल उसका यूज कर रहा है। लेकिन पीपल क्या करेगा, पीपल क्या करता है, यानी जो लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा देते हैं। यदि कंप्यूटर में डेटा ही नहीं जाएगा तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? ठीक है ना, तो जो सबसे पांचवा मुख्य घटक आता है वो आता है डेटा। ठीक है, यानी जो यूजर कंप्यूटर को टेक्स्ट के रूप में या नंबर्स के रूप में या इमेज के रूप में जो डेटा देता है, वही चीज कहलाती है इनपुट। ठीक है, सो जो यूजर इनपुट देता है बेसिकली उसी को हम डेटा कहते हैं, उसी को हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं, उसी को हम फिगर भी कहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स, बाय बाय।